श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि जन जन के आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में शतशत नमन। प्रज्ञा जागरण क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। आप सब हाथ जोड़ के आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सत ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका इन अवकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम प्रतिक्रमण पढ़ रहे थे, उसमें श्रवण प्रतिक्रमण की पाठ्य चल रही थी, तो आज हम 33 बोल की पाठी पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सीधे अर्थ से ही मतलब शब्दार्थ से ही ले लेते हैं, क्योंकि उसमें मूल भी आ जाएगा और शब्दार्थ भी आ जाएगा, और फिर एक बार लास्ट में फिर उस पाठी का रिवाइज कर लेंगे। आप सब क्लास में हैं, इसकी प्रेजेंट प्लीज लगाते रहे। क्वेश्चन पूछो तो आंसर कर देंगे। तो आज 33 बोल की पाठ ले रहे हैं हम। तो 33 बोल में पहले से लेके 33 बोल मतलब ऐसे डिवाइड किए गए हैं। जैसे अपन पढ़ेंगे तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने लगभग पढ़ रखी है, वो अब एक साथ पढ़ने को मिलेगी। तो पहला पडिक्कमामि यानी प्रतिक्रमण करता हूँ। एक विहीणम, एक प्रकार के असंजसेनम, संयम से। मतलब मैं किसका प्रतिक्रमण करता हूँ, यहाँ 33 बोल के बारे में बताया गया है। तो पहले प्रतिक्रमण करता हूँ, किसका कर रहा हूँ, एक प्रकार का असंयम, जो एक प्रकार का असंयम है उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। दुविहम बंधनीनम, दोष बंधनीनम। दुहिम यानी दोनों, बंधनेनम यानी राग के बंधन से, और दोष बंधनेनम यानी द्वेष के बंधन से। मतलब एक प्रकार का असंयम है, दो प्रकार के बंधन है, जिसमें पहला है राग, दूसरा है द्वेष। तिविहम दंडेहिम, तीन दंडों से। तीन दंड कौन से हैं, मन दंडेनम, वय दंडेनम, काय दंडेनम। यानी कि मन के दंड, वचन के दंड से और काया के दंड से। तिविहम गुप्तिनम, तीन गुप्तियों से। तीन गुप्ति कौन सी है, मन गुप्तिये यानी कि मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति। मन गुप्तिये, वय गुप्तिये, काय गुप्तिये। मन, वचन और काया गुप्ति। तिविहम शल्यहिम, तीनों शल्यों से। तीन शल्य कौन से हैं, माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। तो माया शल्यनम यानी कि माया के शल्य से, नियान शल्यनम निदान के शल्य से, मिथ्या दर्शन शल्यनम यानी मिथ्या दर्शन के शल्य से। तिविहम गार्विहिम, तीन प्रकार के गौरवों से। तीन प्रकार के गौरव कौन से, इट्ठी गार्वेनम, रस गार्वेनम और सया गार्वेनम। यानी कि इट्ठी गार्वेनम यानी रिद्धि गौरव से, फिर रस गौरव से, फिर साता गौरव से। तिविहम विराहणाहिम, तीन प्रकार की विराधनाओं से। तीन प्रकार की विराधनाएं कौन सी है, नान विराहणाए यानी कि ज्ञान की विराधना से, दंसन विराहणाए दर्शन की विराधना से, चारित्र विराहणाए चारित्र की विराधना से। यानी कि विराधनाएं तीन प्रकार की, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। सविहम कसा एनम, चार प्रकार के कसाय। कोह कसा एनम, क्रोध कसाय से। मान कसायनम, मान कसाय से। माया कसायनम, माया कसाय से। लोह कसायनम, लोभ
कषाय से, यानी कि कषाय 4 प्रकार के, क्रोध, मान, माया और लोभ। जब भी हम सन्निहिम चारों संज्ञाओं से, 4 संज्ञा कौन सी? आहार सन्नयाय, आहार संज्ञा से, भय सन्नयाय, भय संज्ञा से, मेहुन सन्नाय, मेथुन संज्ञा से, परिग्रह सन्नाय, परिग्रह संज्ञा से। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मिथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं। शब्दी है विकथाहिम, यानी कि 4 प्रकार की विकथाओं से। 4 प्रकार की विकथा, स्त्री कहाए, यानी कि स्त्री की कथा से, भक्त कहाए, भोजन की कथा से, देश कहाए, देश की कथा से, राय कहाए, राजा की कथा से। कथाएं कितनी प्रकार की? अच्छा में देखो, 4 प्रकार की कथा है, स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा और राजकथा। सव्विहिम ध्यानिहिम, यानी कि चारों ध्यानों से। 4 ध्यान कौन से? आर्त ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो अठेणम ध्यानेनम आर्त ध्यान से, रोधेनम ध्यानेनम रोध ध्यान से, हम्मेनम ध्यानेनम धर्म ध्यान से, शुक्लेनम ध्यानेनम शुक्ल ध्यान से। पंचहिम क्रियाहिम, 5 क्रियाओं से। 5 क्रियाएं हैं, काई आय कायिक से, अधिगर्मीयाय अधिकरणिकी से, पाउसीयाय प्रादेशिकी से, परितावणीयाय परितापनिकी से। ये 5 प्रकार की क्रियाएं हैं। प्राणाइवाय क्रियाएं प्राणातिपातिकी, यानी कि प्राणातिपात क्रिया से। पंचहीन काम गुणेहीन, 5 काम गुणों से। 5 काम गुण, सद्धेणम, रुवेणम, गंधेणम, रसेणम और पासेणम। सद्धेणम यानी शब्द से, रुवेणम यानी रूप से, गंधेणम यानी गंध से, रसेणम यानी रस से, पासेणम यानी स्पर्श से। पंचहीम मवयेहिम, 5 महाव्रतों से। 5 महाव्रत, सवौ प्राणायो वर्मणम, सभी प्रकार के प्राणातिपात से विरमणम। सवौ मुसावायाव, सब प्रकार के मुसावाओं से विरमणम। सवौ अधिनादानाव विरमणम, सब प्रकार के अत्तादान से विरमणम। सवौ मिहुणाव विरमणम, सब प्रकार के मिथुन से विरमणम। सवौ परिगाव विरमणम, सभी प्रकार के परिग्रह से विरमणम। विरमणम यानी त्याग करना होता है। ये श्रमण प्रतिक्रमण की पाठी है, इसे यहाँ सब लमसम त्याग ही है। पंचहीम समीहिम, यानी कि 5 समितियों से। ईरिया समीहिम, समीये ईरिया समिति से, भाषा समीय भाषा समिति से, ऐष्णा समीय ऐष्णा समिति से, आयान भंड मत निक्षेपणया समीय, आदान भांड मात्र निक्षेपण समिति से। मिच्छामी दुक्कडम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। सॉरी, अभी? हाँ, अभी सही आ रही है। ओके सर। तो 5 समिति हमने पहले भी अभी आगे पढ़ी थी अपने सिलेबस में। 5 समिति है, ईरिया, भाषा, ऐष्णा समिति, आदान भांड मात्र निक्षेपण समिति, और 5वीं है उच्चार, पाशवन, खेल, जल, सिंघाण, परिठावनिया समिति। उच्चार यानी मल, पाशवन यानी मूत्र, खेल यानी कफ, जल यानी शरीर का मैल, और सिंघाण यानी नाक का मल। और इनको परखने से, ये जो पांचों हमने 5वीं समिति जो पढ़ी है, ये परखने के लिए है। तो ये 5वीं समिति है उच्चार, पाशवन, खेल, जल, सिंघाण, परिठावनिया समिति। 6हिम यानी कि 6 जीवनिकाय एहिम। अब 6 क्या चीज है? 6 का निकायों से। पूर्वी काया पृथ्वी काय से, आउकाया अपकाय से, तेवकाया तेजस काय से, वायुकाया वायुकाय से, वनस्काया वनस्पति से, और तस्काया तस्काय से। यानी कि 6 प्रकार के जीव हैं। कौन से हैं? पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्काय। नेक्स्ट वही 6 प्रकार की लेशा, छहिम लेशाहिम, छौ लेशा से, किन्हा लेशा कृष्ण लेशा से, नील लेशाए नील लेशा से, आउ लेशाए कापोत लेशा से,
तेउलेशाय तेजोलेशा से, स्क्रीन पे पेपर, पमहलिस, हेलो, स्क्रीन पे पेपर आगे कीजिए। शुक्लेशाय शुक्ल लेशा से। तो ये 6 प्रकार की लेशा थी, कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेशा। सतहिम सातों, भय ठाणेहिम सातों भय के स्थान से, 7 भय के स्थान कौन से? ई है लोक भयनम, इस लोक का भय, परलोक भयनम, परलोक का भय, आदान भयनम, आदान भय यानी कि धन दौलत आदि नष्ट होने का जो भय, वो महाभयनम, अकस्मात भय, अचानक से जो भय आ जाए उसका, अचानक से कोई चीज जिससे हम डर जाए वो वाला भय। आजीविका भयनम, आजीविका के भय से, मरण भयनम, मृत्यु के भय से, असी लाघा भयनम, अयश कीर्ति के भय से। ये थे 7 प्रकार के भय। अठहिम यानी कि 8 प्रकार के मद, मय ठाणे हिम मद के 8 प्रकार के मद है। जाति मद, अच्छा मेरे को 8 प्रकार के मद है। में पहला है जाइनम, जाइम एनम, जाति मद। जाति यानी जाति मद होता है माता की तरफ का जो पक्ष होता है ना, जो अपन पीहर पक्ष बोलते हैं वो। कुलमयनम, कुलमत से जो पिता की तरफ से है, जिसको अपन अपनी सरनेम के साथ जोड़ के चलते हैं। बल मयनम, बल के मत से। रूपमयनम, रूप के मत से। तवमयनम, तपश्चर्या के गर्भ से। लाभमयनम, लाभ प्राप्ति के गर्भ से। सुयम एनम, सूत्र विद्या के मत से। इसी मयनम, ऐश्वर्य संपत्ति के मत से। 8 प्रकार के मद होते हैं। पहला है जाति मत, दूसरा है कुल मत, तीसरा है बल मत, चौथा है रूप मत और 5वां है तपश्चर्या यानी कि तप का मत, गर्व करना। छठा है लाभ की प्राप्ति का गर्व करना, फिर सूत्र मतलब विद्या पर मत करना और फिर ऐश्वर्य यानी कि जो संपत्ति है उसका मत करना। आगे है नवीहिम यानी कि 9 ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कुप्तियों से, मतलब 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य कुप्ति। 10 विहेहिम, 10 प्रकार के सम्मण धम्मेहिम, साधु के धर्म में लगे दोष, मतलब 10 प्रकार के धर्म। 9 प्रकार की नववाड़ से बोलते हैं ना हम, नववाड़ से शुद्ध ब्रह्मचार्य पाले, 10 प्रकार यति धर्म धारे, यानी कि 10 प्रकार के यति धर्म है। नाम है शांति यानी कि शांति, समा से, निर्भोपता से, अजवेणम सरलता से, मदवेणम ऋतुभाव से, लाघवेणम लघुता से, सच्चिनम सत्यता से, संयमीनम संयम से, सविनम तप से, चयेनम ज्ञानाभ्यास से, ब्रह्मचर्य वासेनम ब्रह्मचर्य पालने से। ये 10 प्रकार के यतिधम थे। एक और संयम उवासद पड़ी माहिम, 11 श्रावक की प्रतिमाओं से, मतलब श्रावक की प्रतिमाएं कितनी हैं? तो 11 है। और भिक्षु की प्रतिमाएं कितनी हैं? 12 है जी। तो श्रावक की 11 प्रतिमा, 12 सिहिम भिक्षु पड़ी माहिम, 12 भिक्षु की प्रतिमा, 13 सिहिम क्रिया 13 क्रिया के स्थान हैं। सहिम भूय गामिहिम, 14 जीव समूह के, यानी कि 14 प्रकार के समुचित जीव जो होते हैं वो जो स्थान है वहाँ ये लिए गए हैं। 15 सहिम परमा हिम एहिम, 15 परमा धामी से। आवाज वापस लो हो गई आपकी, थोड़ा सा शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम भी है यहाँ पर, मे बी। हाँ, 11 श्रावक की प्रतिमा, 12 भिक्षु की प्रतिमा,
13 क्रिया के स्थान और 14 जीव समूह के। 15 परमाधामी से और 16 गहा 16 एहिम 16 गाथा षोडशकों से, यानी कि 16 प्रकार के 16 प्रकार के सूत्रकतांक के 16 अध्ययन यहाँ पर लिए, मतलब अगर अंदर का डिटेल पढ़ते हैं तो वही लिए गए हैं वहां पर। 17 असंचय में 17 प्रकार के असंयम से, 18 सविही अबनभेही 18 प्रकार के अब्रह्मचर्य से, एक गुण विसाए नायज ये नेहिम 19 ज्ञाता सूत्र के अध्ययन से, ज्ञाता सूत्र के 19 अध्ययन लिए गए हैं। विसाए असमाहिठाणेहिम 20 असमाधि के स्थानों से, 21 विसाए सबलेहिम 21 सबल दोषों से, 22 साए परिसहेहि 22 परिसर से, 23 साए सूये गड़च नेहिम 23 सूत्रकतांक के अध्ययन से, आगे जो 16 पढ़े थे उसी में ही उसके आगे के मतलब उसी में ऐड है 16 के साथ ही। 24 देवीम 24 देवों से, पन विसाए भाव नाहिम 25 भावनाओं से, 5 महाव्रत की 25 भावनाएं पढ़ी थी हमने, वही है। 26 आए दशा कप वब हाराणम उद्देशन काले हिम, 26 दशा सूत्र स्कंद सूत्र वही कल्प बृहद कल्प सूत्र व्यवहार सूत्र के उद्देशन कालों से, 27 आए अनगार गुणहिम 27 साधु के गुणों से, 28 आए आयारप कपेहिम 28 अनाचार प्रकल्पों से, एगुणतिसाए पाव सुयप संगेहिम 29 पाप युक्त श्रुत के प्रसंगों से, 30 महामोहनीय ठाणेहिम 30 महामोहनीय कर्म के स्थानों से, 31 सिद्धाइम गुणेहिम 31 सिद्धों के गुणों से, 32 जोग संग हेहिम 32 योग संग्रह से, 33 आसायनाहिम 33 आशातनाओं से, अरिहंताणम आसायनाय अरिहंतों से आशातना से, सिद्धाणम सिद्धों की आशातना से, आयर्याणम आचार्यों की, उपजयनम उपाध्यायों की, साहुणम साधुओं की, साहुणीनम यानी कि साध्वियों की, सावयाणम श्रावकों की, सावियाणम श्राविकाओं की, देवाणम देवों की, देवीणम देवियों की, यह लोकस्य इस लोक की, परलोकस्य परलोक की, केवलिनम सर्वज्ञ की, केवली पणतस्य धम्मस्य सर्वज्ञ परुपित धर्म की, आसायणाएं आशातना से सदैव देव सहित, मणु मनुष्य, सुरस्य देव का, लोकस्य समग्र लोक की, सब यानी सब, प्राण भूय जीव प्राण भूत जीव, सत्तानम सत्वों की, कालस्य काल की, सूयस्य शुत्र की, सूय देवयाणम श्रुत देवता की, वायणाय रियस्य वाचनाचार्य की। इस प्रकार ये 33 प्रकार की आशा 33 बोल का पाठ था जिसमें 33 प्रकार की चीजें दी गई थी। कुछ समझ में आया? हाँ आया। ओके सर, तो अब इसका मूल उच्चारण करें या अर्थ से ही कर लेंगे? अर्थ से ही कर लेंगे, क्योंकि मूल भी वैसा ही पढ़ना है, इसलिए मैंने कहा मूल भी पढ़ूंगी वापस अर्थ करेंगे तब भी उतना ही जाएगा। और कोई अगर पढ़ने के भाव रखता है कि एक बार हम मूल पढ़ ले में, तो आप एक रिवाइज कर सकते हैं, तो हम चेक कर लेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो सुधार कर लेंगे।
नहीं तो फिर आगे चलेंगे। बोलिए, आगे चले या पढ़ रहा है कोई? आगे चले। जी, तो हमारे इस प्रतिक्रमण जो हमारे सिलेबस में है उसमें श्रवण संघ का आखिरी पाठ है और शायद हमारे सिलेबस का भी आखिरी पाठ है। नमो 24 आए प्रतिज्ञा सूत्र। स्क्रीन पे लगाइए। हाँ जी। नमो 24 आए तिथि य राणम। इसका मीनिंग कर लें। मीनिंग में ही सारे, मतलब उसके शब्दार्थ में ही सब पढ़ने में आ जाएगा। हाँ सही है। एक बार पढ़ लेते हैं, नहीं लगेगा तो फिर एक रिवाइज कर लेंगे। हाँ। नमो 24 आए, नमस्कार हो 24 तिथि य राणम। तीर्थंकरों को, जो 24 तीर्थंकर है उनको नमस्कार हो। उससे भाई ऋषभवादी महावीर पज्जवसा नाणम पर्यंतों को। ईणमेव यह ही निगंथम निर्गंथों का पावयणम प्रवचन सच्चम सत्य है। यानी कि नमस्कार हो उन तीर्थंकरों को ऋषभनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक जो पर्यंत निर्गंथ है, उनके जो प्रवचन है वह सत्य है, अनुत्तरम सर्वोत्तम है, केवलियम सर्वज्ञ परूपित है अथवा अद्वितीय है, परिपूर्णम प्रतिपूर्ण है, नेया उयम न्याय युक्त है, यह न्याय अबाधित है, मतलब न्याय युक्त है, उनमें कुछ भी अपन शंका नहीं करें। सम शुद्धम पूर्ण शुद्ध है, सलंकतनम सलियों को काटने वाला है, सिद्धि मग्गम सिद्धि का मार्ग है, मुक्ति मग्गम मुक्ति का मार्ग है, निज्जाण मग्गम संसार से निकलने का मार्ग है, मोक्ष स्थान का मार्ग है, निवाणम मग्गम निर्वाण का मार्ग है, परम शांति का कारण है, अवितहम अवित है यानी कि यथार्थ है, अविसंधिम अवयव निच्छन व सदा शाश्वत है, सब यानी सब, दुख यानी दुखों के, पहीण मग्गम श्रेय का मार्ग है। यानी कि नमस्कार हो उन 24 तीर्थंकरों को, ऋषभ आदि से लेकर महावीर तक पर्यंतों को, जो निर्गंथ है, उनके प्रवचन सत्य है, सर्वोत्तम है, सर्वज्ञ परूपित है, अद्वितीय है, प्रतिपूर्ण है, न्याय युक्त है, पूर्ण शुद्ध है, शल्यों को काटने वाले हैं, सिद्धि का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, संसार से निकलने का मार्ग है, यानी कि मोक्ष स्थान का मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है, जहां पर परम शांति का कारण है, यथार्थ है, सदा शाश्वत है, सब दुखों के क्षय का मार्ग है, इत्थम इसमें ठिया स्थित हुए जीवा जीव सिजंती सिद्ध होते हैं, उसमें जो स्थित जीव होते हैं वे सिद्ध होते हैं, बुझंती बुद्ध होते हैं, मुचंती मुक्त होते हैं, मतलब सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं, जो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, सब दुखाणम दुखों का अंत करंती अंत करते हैं, जो जीव ऐसे स्थित हैं वह सिद्ध होते हैं, बुद्ध मुक्त होते हैं, जो निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं वह सभी दुखों का अंत करते हैं। तम धम्मम उस धर्म की सदहामी श्रद्धा करता हूँ, पति आमी प्रतीति करता हूँ, रोएमी रुचि करता हूँ, पारेमी स्पर्शना करता हूँ, पालेमी पालना करता हूँ, अणुपालेमी विशेष रूप से निरंतर पालन करता हूँ, तम्मो धम्मम उस धर्म की सदहंतो श्रद्धा करता हुआ, पतियंतो प्रतीति करता हुआ, रोयंतो रुचि करता हुआ, पासंतो स्पर्शना करता हुआ, पालनतो पालन करता हुआ, अनुपालन तो विशेष रूप से निरंतर पालन करता हुआ,
तस्य उस केवली पनतस्य केवली परूपित धर्म की आराहणाए अपूटी ओमी आराधना में उपस्थित होता हूँ। आराहणाए यानी आराधना में, अबूटी ओमी यानी उपस्थित होता हूँ। विहराणाए यानी कि विराधना से, वीर ओमी निर्वृत होता हूँ। यानी कि उस धर्म पर श्रद्धा करता हूँ, उस पर प्रतीति करता हूँ, रुचि रखता हूँ, स्पर्शना करता हूँ, पालन करता हूँ, विशेष रूप से निरंतर पालन करता हूँ। उस धर्म पर श्रद्धा करता हुआ, प्रतीति करता हुआ, रुचि रखता हुआ, पहले तो रखता हूँ, फिर रुचि रखता हुआ, स्पर्शना करता हुआ, पालन करता हुआ, विशेष रूप से निरंतर पालन करता हुआ, विशेष रूप से निरंतर पालन करता हुआ केवली पन्नत से केवली परूपित धर्म की आराधना में उपस्थित हुआ हूँ और विराधना से निवृत्त हुआ हूँ। आगे है असंयमम परियाणामि, यानी कि असंयम को जानता हूँ एवं त्यागता हूँ। जो असंयम है उसको जानता हूँ और त्यागता हूँ। संयमम व संपज्जामि, संयम को स्वीकार करता हूँ, और जो असंयम है उसको जानकर त्यागता हूँ और संयम को स्वीकार करता हूँ। अबम परियाणामि, अब्रह्मचर्य को जानता हूँ और त्यागता हूँ। बम्बम उव संपज्जामि, ब्रह्मचर्य को स्वीकार करता हूँ। अकप्पम परियाणामि, अकल्प को जानता हूँ और त्यागता हूँ। कप्पम अकल्प, जो अकल्पनीय योग्य है वो। कप्पा उव संपज्जामि, कल्प को स्वीकार करता हूँ, मतलब जो अकल्प है उसको तो त्यागता हूँ जानकर, और जो कल्पनीय है उसे स्वीकार करता हूँ। अनाणम परियाणामि, अज्ञान को जानता हूँ और त्यागता हूँ। नाणम उव संपज्जामि, ज्ञान को स्वीकार करता हूँ। अकीर्यम परियाणामि, अक्रिया को जानता हूँ एवं त्यागता हूँ। कीर्यम उव संपज्जामि, क्रिया को स्वीकार करता हूँ। मिच्छन्तम परियाणामि, मिथ्यात्व को जानता हूँ एवं त्यागता हूँ। सम्मतम उव संपज्जामि, सम्यक्त्व को स्वीकार करता हूँ। अबोहिम परियाणामि, अबोधि को जानता हूँ, त्यागता हूँ, और बोहिम व संपज्जामि, बोधि को स्वीकार करता हूँ। अमग्गम परियाणामि, अमार्ग को जानता हूँ व त्यागता हूँ। मग्गम व संपज्जामि, मार्ग को स्वीकार करता हूँ। यानी कि इसमें असंयम को जानना और फिर उसका त्याग करना और संयम को स्वीकार करना, अब्रह्मचर्य को जानना फिर उसको त्यागना और उसके बाद ब्रह्मचर्य को स्वीकार करना, अकल्प को जानना फिर उसको त्यागना और फिर जो कल्पनीय है उसको स्वीकार करना, अज्ञान को जानकर त्यागना और ज्ञान को स्वीकार करना, अक्रिया को जानना फिर त्यागना और क्रिया को स्वीकार करना, मिथ्यात्व को जानता हूँ और त्यागता हूँ, उसके बाद सम्यक को ग्रहण कर स्वीकार करता हूँ। अबोधि को जानना फिर त्यागना और बोधि को स्वीकार करना, अमार्ग को जानना और त्यागना और उसके बाद मार्ग को स्वीकार करना। नेक्स्ट है जम संभरामि, जो स्मरण करता हूँ। जम च न संभरामि, जो स्मरण नहीं करता हूँ। जम पडिक्कमामि, जम यानी जिसका पडिक्कमामि प्रतिक्रमण करता हूँ। जम च न पडिक्कमामि, जिसका प्रतिक्रमण नहीं करता हूँ। तस्य उसका सब देवीयस्य दिवस संबंधी अय्यारस्य अतिचार का पडिक्कमामि प्रतिक्रमण करता हूँ। यानी कि जो स्मरण करता हूँ, जो स्मरण नहीं करता हूँ, जिसका प्रतिक्रमण करता हूँ, नहीं करता हूँ, उन सबका देवसी प्रतिक्रमण संबंधी मतलब देवसी अतिचार जो भी लगा है उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। समनेहि, मैं श्रमण हूँ, संयमी हूँ, विरक्त हूँ, पड़ी है ये नाश करने वाला हूँ,
पचक खाय त्याग करने वाला हूँ, पाव कम्मे पाप कर्मों का अनियाणु निदान रहित हूँ, तिट्ठी संपन्नों सम्यक दृष्टि से युक्त हूँ, माया मौसम माया वृषावाद से विवज्जिओ सर्वथा रहित हूँ, यानी कि मैं संयमी हूँ, विरक्ति हूँ, नाश करने वाला हूँ, त्यागने वाला हूँ, पाप कर्मों का निदान करने वाला हूँ, सम्यक दृष्टि से युक्त हूँ और माया मृषावाद से सर्वथा रहित हूँ। अढ़ा अढ़ा इजसु अढ़ाई दीव समुदेशु दीप समुद्रों में, यानी कि 2.5 द्वीप समुद्रों में, 15 कर्म भूमियों में, 15 कम भूमिसु कर्म भूमि में, चावंती जितने भी कई कोई साहू साधु हैं, यानी कि 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र जो कर्म भूमि है, 15 कर्म भूमि है, उसमें कोई भी साधु है। रजोहरण रयहरण यानी रजोहरण, गुच्छक यानी गुच्छक, पडिग्गह यानी पात्र के धारा धारक है, यानी कि जो रजोहरण पात्र के धारक हैं, 5 महवय महाव्रत धरा धारक है। जो रजोहरण गुच्छक के धारक है, 5 महाव्रत के धारक हैं, 18 से 18,000 शिलांग धारा रथ के धारक हैं। अक्षय अक्षत परिपूर्ण आयार आचार रूप चरिता चरित्र रूप के धारक हैं। 23वें उन सबको निरसा सिर से मनसा मन से मत एण मस्तक से वंदामी वंदना करता हूँ। 2.5 द्वीप समुद्रों में, 15 कर्म भूमि में जितने भी साधु हैं, कोई भी साधु हैं जो रजोहरण गुच्छक पात्र के धारक हैं, 5 महाव्रत के धारक हैं, 28,000 शिलांग रथ के धारक हैं, अक्षय यानी अक्षत परिपूर्ण हैं, आचार रूप चारित्र के धारक हैं, उन सबको सिर से मन से मस्तक नमा कर वंदना करते हैं। कैसा? तो आज हमारा प्रतिक्रमण कंप्लीट हो गया है। जितना भी इस हमारे सिलेबस में था वो हमने एक बार कर लिया है। अब आप लोग पढ़ेंगे, अगर कोई दुविधा हुई तो हम उसको देख लेंगे। एक बार फिर से बोल रही हूँ, पिछला जो सिलेबस है जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास, प्लीज आप उच्चारण करेंगे तो बेटर रहेगा। आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो, क्योंकि पूरा डेफिनेशंस भी है, उसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। हम चल रहे थे चैत्यवास परंपरा वीर निर्माण की 9वीं शताब्दी 950 में चैत्यवास की स्थापना हुई थी। कुछ ऋताचारी मुनि उग्र विहार छोड़कर मंदिरों की परिपार्श्व में रहने लगे। वीर निर्माण की 10वीं शताब्दी तक इनका प्रभुत्व नहीं पड़ा। देव किसी के पास पीडीएफ है क्या? इसका प्रिंट आउट है? इसका प्रिंट आउट है क्या किसी के पास? नहीं, हमारे पास नहीं है। ओके, अगर कोई इसको उच्चारण कर सकता है तो प्लीज पढ़ेंगे। कुछ रहा तो मैं समझाती हूँ फिर बीच में। लेती हूँ।
वीर निर्वाण की 10वीं शताब्दी तक इनका प्रभुत्व नहीं बढ़ा। कोई पढ़ रहा है क्या? हाँ, पढ़ लेती हूँ। जी पढ़ दीजिए ना, कुछ लगेगा तो फिर मैं बता देती हूँ बीच में। चैत्यवास परंपरा है ना, यही पढ़ना है ना। हाँ सर। वीर निर्वाण की 9वीं शताब्दी 850 में चैत्यवास की स्थापना हुई। कुछ मेरा पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। स्थापना हुई सॉरी क्या हुआ? कुछ पूरा आ नहीं रहा है स्क्रीन में ना। ठीक है चलो मैं ही कर देती पुरानी देखिए जेरोक्स और अभी की जेरोक्स सेम है क्या? हाँ वो है, हाँ सेम ही है। पुरानी वाली, हाँ मैं पुरानी वाली से पढ़ा रही हूँ, तो अगर है तो पढ़ दीजिए। हाँ, ठीक है मैं पढ़ती हूँ। जी पेज नंबर आइडेंटिफाई कीजिए ना प्लीज। इसके अंदर पेज नंबर बता रहा है 80। 88। टॉपिक क्या था? चैत्यवास परंपरा, स्थानकवासी, आप निकालिए तब तक इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। चैत्यवासी परंपरा में उग्र विहारी जो थे वो मंदिरों में जाकर रहने लगे थे, और इसका संबोध प्रकरण हरिभद्र स्वामी जी ने इसका संबोध प्रकरण में आचार विचार का सजीव वर्णन किया था। अभय देवसूरी देवाग्नि के पश्चात जैन शासन का वास्तविक परंपरा का लोप मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि वास्तविक जैन परंपरा का लोप हो गया है, यानी कि वो लुप्त हो गया है। चैत्यवास में पूर्णगण कुल और शाखाओं के प्राचुर्य होते हुए भी उनकी पारस्परिक विग्रह या अपने गण का अहंकार नहीं था। वे प्राय अवरोधी थे। अनेक गण होना व्यवस्था सम्मत था। गणों के नाम विभिन्न कारणों से परिवर्तित होते रहते थे। भगवान महावीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा के नाम से गण को सुधर्म गण कहा गया। संबत भद्रसूरी ने वनवास स्वीकार किया, इसलिए उन्हें वनवासी गण कहा गया। सुधर्मा स्वामी पहले पटधर थे, इसलिए उनके गण का नाम सौधर्म गण था। और संबत भद्रसूरी उन्होंने वनवास स्वीकार किया था, इसलिए उनको वनवासी गण कहा गया है। तो चैत्यवासी शाखा में उद्योग के साथ एक पक्ष संविघ्न विद्यामार्ग या सुविहित मार्ग कहलाया और दूसरा पक्ष चैत्यवासी कहलाया। नेक्स्ट हाँ, स्थानकवासी स्थानकवासी। से पढ़ूं? हाँ सर। हाँ, स्थानकवासी इस संप्रदाय का उद्भव मूर्ति पूजा के अस्वीकार पक्ष में हुआ। विक्रम की 16वीं शताब्दी में लोकाशाह ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और आचार की कठोरता का पक्ष प्रबल किया। वे गृहस्थावास में ही थे। इनकी परंपरा में ऋषि लवजी, आचार्य धर्म सिंह जी और आचार्य धर्मदास जी प्रतिभाशाली आचार्य हुए। आचार्य धर्मदास जी ने 99 शिष्य थे। उन्होंने अपने विद्वान शिष्यों को 22 भागों में बांटा और विभिन्न प्रांतों में उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेजा। उसके बाद लोकाशाह का संप्रदाय 22 टोला या 22 संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर आगे चलकर स्थानकों की मुख्यता के कारण यही स्थानकवासी संप्रदाय के नाम से पहचाना जाने लगा। वर्तमान में इनका नाम श्रमण संघ कर दिया गया है और यह भी अनेक विभागों में विभक्त दिखाई देता है। ओके ये स्थानकवासी परंपरा जो चली है वो स्पेशली यहाँ लोकाशाह, वीर लोकाशाह का नाम आपने सुना होगा। जब चातुर्मास की एंडिंग होती है तब वीर लोकाशाह जयंती मनाई जाती है। तो उन्होंने ही वो क्रांतिकारी रूप था कि मंदिर पूजा को उन्होंने थोड़ा मतलब उनका विरोध करके सिर्फ आचार मतलब जो संयम की पालना है उसका जो आचार जिस तरह से आचार को पालना है उस पर प्रबल दिया था। तो ये लोकाशाह है वो क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उस समय में जो आचार्य थे धर्म सिंह जी, धर्मदास जी, ये मतलब अच्छे आचार्य थे। और जो धर्मदास जी थे उनके 99 शिष्य थे, काउंटिंग में पूछे जा सकते हैं।
धर्मदास जी के कितने शिष्य थे? 99 शिष्य थे। और उनको कितनी टोलियों में बांटा गया? तो 22 टोलियों में बांटा गया। इसलिए हम यही बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, 22 स्थानकवासी कौन से? 22 पंथी है, यही कहते हैं ना। 22 तो ये पंथी। पहचान बन गई, ये पहचान बन गई थी। और इस समय अभी वर्तमान में सब क्या कहते हैं कि भाई श्रमण संघ है, उसी से ही, उसमें ही सब अलग अलग है, लेकिन श्रमण संघ के नाम से ही जाने जा रहे हैं। हाँ, आगे का बोलो ना। जी। तेरापंथ स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य रुगनाथ जी के शिष्य संत भीखण जी आचार्य भिक्षु ने विक्रम संवत 1817 में तेरापंथ का प्रवर्तन किया। आचार्य भिक्षु ने आचार शुद्धि और संगठन पर बल दिया। एक सूत्रता के लिए उन्होंने अनेक मर्यादाओं का निर्माण किया, शिष्य प्रथा को समाप्त कर दिया। थोड़े ही समय में एक आचार्य, एक आचार और एक विचार के लिए तेरापंथ प्रसिद्ध हो गया। आचार्य भिक्षु आगम के अनुशीलन द्वारा कुछ नए तत्वों को प्रकाश में लाए। सामाजिक भूमिका में उस समय वे कुछ अपूर्व से लगे। आध्यात्मिक दृष्टि से वे बहुत ही मूल्यवान है। कुछ तथ्य वर्तमान समाज के पथदर्शक बन गए हैं। मतलब तेरापंथियों की विशेषता एक ही है, आचार्य भिक्षु, कि भाई एक आचार, एक विचार, एक आचार्य। आचार्य भी एक ही है, एक ही आचार चलता है, एक ही विचार चलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक रूप है। जैसे हम कहते हैं कि अभी जैसे 22 पंथी है, बाकी अपन अलग अलग बोलते हैं ना कि ये आचार्य है, वो आचार्य है। तो 13 पंथियों में उनकी विशेषता ये है कि एक ही आचार्य है और उन्हीं के ही सानिध्य में ये सब बाकी के विहार करते हैं। नेक्स्ट, दिगंबर परंपरा भी एक रूप नहीं रही, वह अनेक संघों में विभक्त हो गई। उनमें मूल 5 संघ है: मूल संघ, यापनीय संघ, द्राविड़ संघ, काष्ठा संघ और माथुर संघ। वर्तमान में उसके कई संप्रदाय है: तेरापंथ, 20 पंथ, तारण पंथ आदि। जी, तो ये हमारा जो थर्ड पॉइंट उत्तराधिकारी का चल रहा था वो यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमने स्पेशली दिया था कि परंपराओं के लिए तो स्थानकवासी, तेरापंथी और दिगंबर, स्पेशली इनका वर्णन यहाँ पर आया है। आगे है जैन इतिहास। जैन इतिहास, सॉरी, मिच्छामी दुक्कडम, जैन साहित्य है के बारे में कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कहाँ से है, क्या है, उन सब के बारे में है। कौन सी भाषा है, कौन सी रचना है, इन सब के लिए यहाँ बताया गया है। स्टार्ट करूं? हाँ सर। जैन साहित्य। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? सॉरी। नहीं, हाँ नहीं मुझे नहीं। हाँ दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है ना? तो आप हाँ। एक बार स्क्रीन पर फोकस करेंगे। ओके, इसमें से लूं? हाँ थोड़ा सा इसको नीचे कीजिए ना। जी। जैन साहित्य आगम और आगमेतर इन 2 भागों में बटा हुआ है। साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी भगवान ने अपने आप को देखा और समूचे लोक को देखा। भगवान ने सत्य का प्रतिपादन किया। वे महान प्रवचनकार थे, इसलिए वे तीर्थंकर कहलाए। भगवान ने बंध हेतु मोक्ष और मोक्ष हेतु का स्वरूप बताया। भगवान की वाणी आगम बन गई। उनके प्रधान शिष्य गौतम आदि 11 गंधर्वों ने उसे सूत्र रूप में गूंथा। आगम के 2 विभाग हो गए, सूत्रागम और अर्थागम। भगवान के प्रकीर्ण उपदेश को अर्थागम और उसके आधार पर की गई सूत्र रचना को सूत्रागम कहा गया। वे आचार्यों के लिए निधि बन गए, इसलिए उसका नाम गणिपीठक हुआ। उस गुम्फन के मौलिक भाग बाहर हुए, इसलिए उसका नाम हुआ द्वादशांगी। 12 अंग ये है: आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोप पातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक, दृष्टिवाद। स्थविरों ने इसका पल्वन
किया, आगम सूत्रों की संख्या हजारों तक पहुंच गई। भगवान के 14,000 शिष्य प्रकरणकार, ग्रंथकार थे। उस समय लिखने की परंपरा नहीं थी। सारा वाड्गमय स्मृति पर आधारित था। थोड़ा सा ऊपर लेना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, पहले थोड़ा ऊपर का, थोड़ा सा ऊपर का पहले बता देती हूँ, फिर आगे का पढ़ते हैं। तो जैन साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। जो साहित्य प्राचीनतम भाग में है वो आगम कहलाते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं। और ये तीर्थंकर भगवान जो हुए थे, उन्होंने बंध मतलब जो कर्म बंध होते हैं उसका हेतु, और मोक्ष में और मोक्ष जाने का हेतु, उसका स्वरूप अपने को बतलाया है। तो जो भगवान ने बताया है वही आगम बन गया था। मतलब भगवान ने कहा और गंधर्वों ने गुथा। तो भगवान ने जब बोला तो वो सूत्र रूप भगवान ने कहा वो अर्थ था, और जो गंधर्वों ने गूथा वो सूत्र रूप था। तो इन दोनों विभागों में सुतागम्य अथागम्य, जो हम प्रतिक्रमण की पाठी में पढ़ते हैं आगम तिवे में, कि सुतागम्य अथागम्य और तदुभयागम्य, यानी कि सूत्र रूप आगम, अर्थ रूप आगम, और दोनों सूत्र और अर्थ रूप आगम। तो इस तरह कि अर्थ रूप सूत्र रूप में वो गुथा गया था, इसलिए उसको सुतागम कहा गया है। इसके 12 अंग थे, उसमें से एक जो दृष्टिवाद है वो लुप्त हो गया है। अभी अपन 11 अंग ही पढ़ते हैं, लेकिन पहले 12 अंग थे इसके। अच्छा, जी। आगमों की भाषा। जैन आगमों की भाषा अर्धमागधी है। आगम साहित्य के अनुसार तीर्थंकर अर्धमागधी में उपदेश देते हैं। इसे उस समय की दिव्य भाषा और इसका प्रयोग करने वाले को भाषार्थ भाषार्य कहा है। यह प्राकृत का ही एक रूप है। यह मगध के एक भाग में बोली जाती है, इसलिए अर्धमागधी कहलाती है। इसमें मागधी और दूसरी भाषाओं 18 देशी पढ़ू पढ़ू इसमें मागधी और दूसरी भाषाओं 18 देशी भाषाओं के लक्षण मिश्रित हैं, इसलिए यह अर्धमागधी कहलाती है। भगवान महावीर के शिष्य मगध, मिथिला, कौशल आदि अनेक प्रदेश, वर्ग और जाति के थे। इसलिए जैन साहित्य की प्राचीन प्राकृत में देशीय शब्दों की बहुलता है। मागधी और देशीय शब्दों का मिश्रण अर्धमागधी कहलाता है। ओके, मतलब अगर पूछा जाए कि आगमों की भाषा कौन सी है, तो है अर्धमागधी। क्योंकि आगम साहित्य के अनुसार तीर्थंकर जो थे वो अर्धमागधी में ही उपदेश देते थे। हेलो, जय जिनेन्द्र। अब है जय जिनेन्द्र। ये प्राकृत और अर्धमागधी भाषा एक ही है क्या? ये प्राकृत अलग है, अर्धमागधी अलग है, संस्कृत अलग है। ठीक है। ये अर्धमागधी जैसे बताया ना कि इसमें कि भाई जो प्राकृत का एक रूप है, लेकिन ये क्या है, मगध में एक भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको अर्धमागधी कह दिया। मतलब प्राकृत का रूप ही है। प्राकृत, संस्कृत और ये सब मिक्स होकर मतलब 18 भाषाओं का यूज यहाँ किया जाता है। मतलब आगम अगर अपन उठाएंगे और वहां अगर भाषाएं निकालेंगे ना, तो वो 18 भाषाएं, मतलब 18 भाषाओं का वर्णन अपने को, मतलब उसमें जो वर्ड्स अगर निकालेंगे तो 18 भाषाएं उसमें सम्मिलित मिल जाएगी अपने। हाँ, आगम विभाग। आगम साहित्य प्रणेता की दृष्टि से दो भागों में विभक्त होता है, अंग प्रविष्ट और अनंग प्रविष्ट। भगवान महावीर के 11 गंधर्वों ने जो साहित्य रचा
वह अंग प्रविष्ट कहलाता है। स्थविरों ने जो साहित्य रचा वह अनंग प्रविष्ट कहलाता है। 12 अंगों के अतिरिक्त सारा आगम साहित्य अनंग प्रविष्ट है। द्वादशांगी का स्वरूप सभी तीर्थंकरों के समक्ष नियत होता है, अनंग प्रविष्ट नियत नहीं होता। अभी जो एकादश अंग उपलब्ध है वे सुधर्मा गणधर की वाचना के हैं, इसलिए सुधर्मा द्वारा रचित माने जाते हैं। अनंग प्रविष्ट आगम साहित्य की दृष्टि से दो भागों में बंटता है। कुछ एक आगम स्थविरों के द्वारा रचित है और कुछ एक निर्युड। जो आगम द्वादशांगी या पूर्वों से उद्भव किए गए वे निर्वुड कहलाते हैं। दशवें कालिक आचारांग का दूसरा श्रुत स्कंध निशिथ व्यवहार बृहत्कल्प दशाश्रुत स्कंध ये निर्युड आगम है। दशवें कालिक का निर्युहण अपने पुत्र मनक की आराधना के लिए आर्य संयम भव ने किया। शेष आगमों के निर्युहक श्रुत केवली भद्रबाहु है। प्रज्ञापना के कर्ता श्यामार्य, अनुयोग द्वार के कर्ता आर्य रक्षित और नंदी के कर्ता देव द्विंगणी क्षमा श्रमण माने जाते हैं। ऊपर 12 अंग के नाम बताए गए थे, अपने 12 अंग के नाम पढ़े थे और यहाँ शुद्ध स्कंद, निषिद्ध, व्यवहार, विकल्प, दशाश्रुत स्कंद इनको निर्युड माना गया है। अब दशवें काल की रचना किसने की थी और किसके लिए की थी, ये क्वेश्चन यहाँ भी रहता ही है कि दशवें काल की रचना आचार्य स्वयंभव ने की थी अपने पुत्र मनक के लिए, और बाकी के जो आगम है मतलब दशवें काली के अलावा जो नाम ऊपर दिए हुए वो सब शूद्र केवली भद्रबाहु द्वारा लिखे गए थे। आगम का विच्छेद, आगम वाचना, हाँ ले लीजिए ना, कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके। भाषा की दृष्टि से आगमों को दो युगों में विभक्त किया जा सकता है। ईस्वी पूर्व 400 से ईस्वी 100 तक का पहला युग है। इसमें रचित अंगों की भाषा अर्धमागधी है। दूसरा युग ईस्वी सन 100 से 500 तक का है। इसमें रचित या निर्युड आगमों की भाषा जैन महाराष्ट्री प्राकृत है। आगम वाचनाएं वीर निर्माण की दूसरी शताब्दी में 160 वर्ष पश्चात पाटलिपुत्र में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष हुआ। उस समय शमन संघ छिन्न भिन्न सा हो गया। बहुत सारे बहुश्रुत मुनि अनशन कर स्वर्गवासी हो गए। आगम ज्ञान की श्रृंखला टूट सी गई। दुर्भिक्ष मिटा तब संघ मिला। श्रमणों ने 11 अंग संकलित किए। 12वें अंग के ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी के सिवाय कोई नहीं रहा। वे नेपाल में महाप्राण ध्यान की साधना कर रहे थे। संघ की प्रार्थना पर उन्होंने 12वें अंग की वाचना देना स्वीकार कर लिया। 1500 साधु गए, उनमें 500 विद्यार्थी थे और 1000 साधु उसकी परिचर्या में नियुक्त थे। प्रत्येक विद्यार्थी साधु के 2-2 साधु परिचायक थे। अध्ययन प्रारंभ हुआ। लगभग विद्यार्थी साधु थक गए। एकमात्र स्थूलभद्र बचे रहे। उन्हें 10 पूर्व की वाचना दी गई। बहनों को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने सिंह का रूप बना लिया। भद्रबाहु ने इसे जान लिया, वाचना बंद कर दी। फिर बहुत आग्रह करने पर 4 पूर्व दिए, पर उनका अर्थ नहीं बताया। स्थूलभद्र पाठ की दृष्टि से अंतिम श्रुत केवली थे। अर्थ की दृष्टि से अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के बाद 10 पूर्व का ज्ञान ही शेष रहा। वज्रस्वामी अंतिम 10 पूर्वधर हुए।
वज्रस्वामी के उत्तराधिकारी आर्यरक्षित हुए। वे 9 पूर्व पूर्ण और 10वें पूर्व के 24 यविक जानते थे। आर्यरक्षित के शिष्य दुर्वलिका पुष्यमित्र ने 9 पूर्वों का अध्ययन किया, किंतु अनभ्यास के कारण वे 9वें पूर्व को भूल गए। विस्मृत का यह क्रम आगे बढ़ता गया। आगम संकलन का दूसरा प्रयत्न वीर निर्वाण 827 और 840 के बीच हुआ। आचार्य कंदिल के नेतृत्व में आगम लिखे गए। यह कार्य मथुरा में हुआ, इसलिए इसे माथुरी वाचना कहा जाता है। इसी समय वल्लभी में मथुरा में ऐसे माथुरी वाचना इसी जिस समय जगह- वल्लभ हाँ बोलिए बोलिए। इसी समय वल्लभी में आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में आगम संकलित हुए। उसे वल्लभी वाचना या नागार्जुनीय वाचना कहा जाता है। आप एक्सप्लेन कीजिए। पढ़ो। हाँ माथुरी वाचना के अनुयायियों के अनुसार वीर निर्वाण के 680 वर्ष पश्चात तथा वल्लभी वाचना के अनुयायियों के अनुसार वीर निर्माण के 663 वर्ष पश्चात देव द्विरगणी क्षमा स्मरण के नेतृत्व में श्रमण संघ मिला। 12 वर्षीय दुर्भिक्ष के कारण बहुत सारे बहुश्रुत मुनि काल कवलित हो चुके थे। अन्य मुनियों की संख्या भी कम हो गई थी। श्रुत की अवस्था चिंतनीय थी। दुर्भिक्ष जनित कठिनाइयों के कारण प्रासुक भिक्षा जीवी साधुओं की स्थिति बड़ी विचारणीय थी। क्रमशः श्रुत की विस्मृति हो रही थी। देव द्विरगणी ने अवशिष्ट बहुश्रुत मुनियों तथा श्रमण संघ को एकत्रित किया। उन्हें जो श्रुत कंठस्थ था वह उनसे सुना और लिपिबद्ध कर लिया। आगमों के आलापक न्यूनाधिक और छिन्न भिन्न मिले। उन्होंने उन सबका अपनी मति से संकलन और संपादन कर पुस्तकारूढ़ कर लिया। इसके पश्चात फिर कोई सर्वमान्य वाचना नहीं हुई। वीर निर्वाण की 10वीं शताब्दी के बाद पूर्व ज्ञान की परंपरा विच्छिन्न हो गई। आगम विच्छेद का क्रम नहीं रहने दो, बस उतना ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वाला नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। बाकी कुछ बचा ही नहीं है, एक क्लास और लेंगे। ओके ठीक है, आप सब प्लीज है ना आगम वाली वाचना को एक बार पढ़ लेंगे और इसमें से अगर कुछ ऐसा रहा तो पूछ लेंगे। बाकी का लास्ट एक क्लास ट्यूसडे को, क्योंकि प्रतिक्रमण कंप्लीट हो चुका है, इसका भी थोड़ा सा ही भाग है जो कंप्लीट करना है। क्योंकि वो क्लास रखी है ताकि प्रतिक्रमण में से कुछ रहा तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंप्लीट कर पाएंगे। फिर बोलने में कुछ गलती हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अब आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले, नहीं तो क्लास को आज यही खत्म करते हैं। जिन वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। हो गुरुवर आपका उपकार, है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। हो गुरुवर आप ही साफ करो।
आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। जय। आचार्य प्रवर रेखाचारण श्री विजयराज जी महाराज साहब की। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं की। जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र साहब, मिच्छामि दुक्कडम। बहुत जय। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र विजय चालू है। वो कही रह्यो છું લાલ બટન દબાવજો।